22-23 की रात को हमारे यहाँ कैजुअल्टी में एक पेशेंट आया, क्रिटिकली इल था, बहुत बीमार था। तो उसको इवेलुएट किया जा रहा था। मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टर्स उसको अटेंड कर रहे थे, तो दूसरे पेशेंट भी थे। तो ऑल ऑफ अ सडन एक डॉक्टर पर असॉल्ट हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। उसके बावजूद डॉक्टर्स ने काम किया, रात भर काम करते रहे, कल दिन में भी करते रहे। तो कल कुछ डॉक्टर हमारे पास आए, रीजनल डॉक्टर्स आए कुछ डिमांड्स लेकर कि इस सिस्टम को रोकना चाहिए। ये असॉल्ट, ये आपस में जो पेशेंट पब्लिक कन्फ्लिक्ट होता है, इसमें कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें वो सुझाव देना चाहते थे। तो उस दौरान कैजुअल्टी और हॉस्पिटल को मेन करने के लिए सीनियर फैकल्टी, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, उन्होंने चार्ज संभाला और पेशेंट केयर चलता रहा। कहीं पर भी हमने इस सर्विस को मुतासर नहीं होने दिया। और जब हमारी रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत हुई तो हर एक मौजू पर बात हुई, पॉइंट वाइज बात हुई। तो उसके बाद सारी डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स कल शाम से, देर शाम से अपनी अपनी ड्यूटियों पर लौट आए। आज सवेरे दोबारा वो डॉक्टर्स हमारे पास आए और वो जो उन्होंने डिमांडें कल की थी, जो उन्होंने सजेशंस कल दी थी, उन पर आज दोबारा बहस हुई, बातें हुई, सजेशंस मांगी गई। सीनियर फैकल्टी साथ रही, प्रिंसिपल हमारी रही साथ, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहे। हमने हर एक चीज़ पर डिलीवर किया। अपने सिस्टम को, पेशेंट केयर को कैसे हम थोड़ा ऑगमेंट करें, कैसे हम लोगों को हेल्थ केयर की बेहतरीन सहूलियत दे पाए। और ये जो कन्फ्लिक्ट वाला है, इसके रीज़न क्या है, इस पर भी बात हुई। तो हमारा ये है कि इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जीएमसी एज ए होल कंडेम दिस इंसिडेंट। तो होना नहीं चाहिए था। हाँ, हम समझते हैं पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं उस वक्त शायद इमोशन में हो, उनके पेशेंट क्रिटिकली इल होते हैं, इलाज बाज़ाब्ता मिलना चाहिए जो हम देते हैं। डॉक्टर की प्रायोरिटी होती है, जब पेशेंट रिसीव होता है कैजुअल्टी में, हॉस्पिटल में, तो पेशेंट उसकी प्रायोरिटी बन जाता है। तो हमारा काम बन जाता है उसको अटेंड करना, मेडिकल साइंसेस के हिसाब से उसको जो इलाज मुआवजा चाहिए वो उसको देना। तो ये हमारी, तो हमने उस इंसिडेंट को कंडेम किया, एफआईआर लॉन्च किया। पुलिस ने अपने जो उनके नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उसके हिसाब से एक्शन ली। उस आदमी को अरेस्ट किया गया और उसने फिर पब्लिक में अपॉलजी भी की। दैट वाज नहीं होनी चाहिए। हमारा ये है कि जो हमारे एसएमएचएस या हमारे बाकी एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर लोगों का एक एतबार है, कॉन्फिडेंस है हेल्थ सिस्टम पर हमारे, और लोगों काफ़ी तादाद में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। एसएमएचएस में 3000 से ज़्यादा लोग, हम तो ओपीडी में ही दिन में 2000 से ज़्यादा लोगों को देखते हैं। हर तरह के इलाज मिले की सहूलियत हम करते हैं। तो कैजुअल्टी में 4 बजे के बाद जो दिन भर भी चालू रहती है, उसके बाद रश आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर, सीनियर कंसल्टेंट से लेकर रेजिडेंट, पीजी, सारे लोग वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और पेशेंट का इलाज करते हैं। तो इसमें रश की वजह से डॉक्टर बारी बारी से देखते हैं, जिसको फौरी अटेंशन की ज़रूरत होती है उसी वक्त मिल जाता है। तो इस सिस्टम को ठीक रखने के लिए लोगों की कोऑपरेशन, ताउन की बड़ी ज़रूरत होती है। एक अटेंडेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं, एक आदमी के साथ 10-12 लोग। तो हॉस्पिटल की सैनिटेशन, सफाई और इसको किसी भी इन्फेक्शन से साफ रखने के लिए ये रेगुलेट करना भी ज़रूरी बनता है। तो जब ज़्यादा लोग आते हैं, वार्डों में घुस जाते हैं, तो डॉक्टर के लिए भी काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो उतनी मतलब आसानी से काम, जब वो घेरे में होता है, पेशेंट के अटेंडेंट ही होते हैं सामने, तो थोड़ा सा पेशेंट को ठीक से देखने के लिए, क्योंकि हमारा स्टाफ है वो उसको अटेंड कर ले, एक अटेंडेंट उसको साथ हो, 2 अटेंडेंट साथ हो तो ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है टेस्ट और उसमें अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है भी साथ रहने के लिए, बाकी चीज़ के लिए। लेकिन जो ये अनरेगुलेटेड रश है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ सर्विस हमारी मुतासर होती है। लोगों से यही अपील है कि डॉक्टर आपके लिए है, हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए है, हम बेहतरीन से बेहतरीन हेल्थ केयर सर्विस देना चाहते हैं, तो कोऑपरेट कीजिए, डॉक्टरों को अपना काम ठीक से करने दीजिए, कोऑपरेट कीजिए। हम किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए। डॉक्टर बेहतर से बेहतर इलाज देना चाहता है, इसमें हमें लोगों की ताउन की ज़रूरत है। बस आए अपनी डिमांडें लेकर, तो जो उस प्रेस क्लिप में बार बार दिखाया जा रहा है, दैट इज़ द ओपीडी गेट जो 5 बजे बंद होता है।
ہمارے ایمرجنسی اور کیجویلٹی کا الگ سا گیٹ ہے جو کھلا تھا اور ڈاکٹر بیٹھے تھے. میں خود 11 ساڑھے 11 رات تک تھا اور علاج چل رہا تھا. ہمارے پروفیسر فیکلٹی ممبر سارے موجود تھے, کوئی جگہ بند نہیں کی گئی تھی. کافی لوگ میڈیا سے بھی آئے, انہوں نے بھی اندر دیکھا اور ہماری ساری ایڈمنسٹریشن وہاں بیٹھی اور علاج معالجے میں کسی کو نہیں روکا گیا. جو ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہیں وہ ہمارے پاس آئے, تو یہ جو او پی ڈی گیٹ کے پاس جگہ ہے, او پی ڈی گیٹ کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر پرنسپل اور میں, اور ہمارے سامنے وہ ڈیمانڈ رکھ رہے تھے. جو ہمارا مین گیٹ ہے کیجویلٹی, اس وہ بچہ جس کا نیریٹو جا رہا بار بار جا رہا, ہی واز اٹینڈڈ دین, وہ آ رہا تھا اس وقت. ایک ہی پیشنٹ نہیں تھا. میری ایک عرض سنیں, اگر آپ اس وقت ہوتے ہاسپٹل کی سروسز دیکھتے, کیجویلٹی کی ٹرالیوں پر لوگ آ رہے تھے, ان کو برابر کیجویلٹی, میڈیسن کیجویلٹی, سرجیکل کیجویلٹی میں باضابطہ علاج کیا جا رہا تھا. کافی لوگ اس کے آئی وٹنس ہیں کہ علاج کسی کا نہیں روکا گیا. سر کیا کوئی انکوائری بٹھائی ہے آپ نے اس سب انسیڈنٹ کو لے کے؟ دیکھیے, یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں, اور یہ جو اسٹرینگتھن کرنا ہمارا سسٹم کیجویلٹی میں, ہم نے دونوں طرف سے لوگ لیے ہیں. ایک تو ہماری فیکلٹی کی طرف سے سینئر, اور جو ریزیڈنٹ ڈاکٹرس ہیں, ہم نے اس میں یہ دیکھیں گے کہ یہ انسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں اور اس سسٹم کو کیسے مستحکم کیا جائے تاکہ بہتر سے بہتر علاج معالجہ کیا جائے.